हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। और आज हम सीखेंगे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में डिवीजन मेथड अप्लाई की जाती है, पर हमें अगर नंबर छोटे हैं 3-4 डिजिट तक तो हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मदद से भी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में आप 12th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते हैं तो 12th में एक टॉपिक होता है न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें एक न्यूटन राफ्सन मेथड होता है। उसकी मदद से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं, तो उसी का वो आउटकम है जिसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी सीख लिया है। अब हम केवल स्क्वायर रूट पे बात कर रहे हैं, और पिछली क्लास में हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। तो हम समझते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में बात करें तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती कैसी है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसके हम स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी गैर पूर्ण वर्ग संख्या। गैर पूर्ण वर्ग संख्या मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर पहचानते हैं। हम अब बात कर रहे हैं उनके स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में जब आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 1.414, और मैं आगे कर देता हूं डैश 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 डैश। एक्चुअल में ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है जहां से हमारी कैलकुलेशन में यहां से काम चल जाता है, तो हम इतनी ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो आप डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू निकालते हैं। आप कितने भी प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम में 5-5 प्लेस तक वैल्यू पूछी जाती है। तो इस बात ध्यान रखना है कि डिवीजन मेथड जिसे हम आगे सीखने वाले हैं उसे हम कैसे अप्लाई करना सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअल बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ये नंबर आप देख रहे हैं डेसिमल के 3 प्लेस के बाद आगे भी कुछ इसका पैटर्न दिखेगा, तो ये नंबर एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती है। एक्चुअल में इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर ना तो टर्मिनेट होती है, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद खत्म नहीं होती, और ना ही ये रिपीट होती है, ना ही ये आवर्ती प्रवृत्ति की होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो ऐसे नंबर जो भी हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नेचर का आता है, तभी हम ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। इस बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इरेशनल नंबर, तो ये पता होना चाहिए। इन्हें हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे ये जानेंगे आप कि हम नंबर के नेचर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे वहां पर, कि कैसे हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। क्योंकि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा, और या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नेचर का होगा, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, जबकि हम आगे डिवीजन मेथड में सीखेंगे 1.732। यहां तक कह देने से बात पूरी नहीं होती, हम बोलेंगे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, यानी ये अपरिमेय प्रवृत्ति का होगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अशांत और अनावर्ती होता है। तो ऐसे हम कहां तक स्क्वायर रूट याद रख सकते हैं? कैलकुलेशन में ये हमें सब काम आते हैं। मैक्सिमम रूट 2 और रूट 3 तो हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, पर आगे भी आप इनको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट कोई नंबर है रूट 7 और मुझे 7 का स्क्वायर रूट पता करना है। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम इसके कितने भी डिजिट तक इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर अभी हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड सीख रहे हैं। तो समझते हैं रूट 7 के आसपास नंबर ऐसी ढूंढते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए रूट 7 से पहले भी कोई नंबर होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, और रूट 7 के बाद होगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्योंकि यह संख्या
किन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जरूर लाई कर रही होगी, यानी स्थित होगी। तो समझते हैं किसके बीच में स्थित है। ये √4 लिख सकते हैं हम, 4 का वर्गमूल, करेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं ये √9 के बीच में स्थित है, करेक्ट। ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और ये नंबर जो √7 है वो इन दोनों के बीच में स्थित है। अब जरा एक बात ध्यान रखनी है, अब हम बात करते हैं डेविएशन यानी विचलन की, कि डेविएशन क्या है। आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें 3 का डिफरेंस है, कम या ज्यादा से मतलब नहीं। डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, या तो वो पॉजिटिव डेविएट कर सकता है या वो नेगेटिव डेविएट हो सकता है। और इसमें जो डिफरेंस है वो है 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर डेविएशन ज्यादा है, 3 का है, और यहां पर डेविएशन 2 का है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर डेविएशन कम है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर जो है, जो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, उसके काफी आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि कौन सी, इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले, हम लेंगे इसको, करेक्ट। जरा समझते हैं इस बात को कि √7 है, करेक्ट। तो √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √9 - 2, तभी तो ये √7 है। अब हम ये समझते हैं कि √9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 माइनस, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि √7 में और √9 में कितने का डिफरेंस है। रूट छोड़ दें तो वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, 2 का, जो यहां पे लिखा हुआ है तो वो नंबर लिख लीजिए आप, अपॉन, हमेशा इसका डबल लिखेंगे, 3 दूनी 6। तो इस तरह से हमें और सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 3, ये आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई होने पर मिलेगा 1/3, और 3 तरह के 9 में से एक गया, आप लिख लें, और तो ये मिलने वाला है मुझे 8/3, और 8/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.66। अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसी ही वैल्यू निकल के आएगी। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक अनुमानित या लगभग मान है। तो इस तरह हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी आपको ये एक बार में कम समझ आया हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल में ये बात और अच्छे से समझ लेते हैं। लाइक मुझे निकालना है 13 का स्क्वायर रूट, यानी 13 का वर्गमूल। देखते हैं 13 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पूरी बात समझते हैं। 13 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, करेक्ट। किसके बीच में स्थित होगी, ये होगी √9 के और √16 के, करेक्ट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 बनाने के लिए, इसको लिख सकते हैं 9 + 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 16 - 3, तभी तो हमें √13 मिलेगा। या तो हम 9 + 4 या हम 16 - 3। अब डेविएशन देखिए, यहां डेविएशन 4 का है, यहां डेविएशन 3 का है, इसका मतलब इस वाली डेविएशन को हम नहीं लेने वाले, तो इससे हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, चिन्ह का आएगा है, माइनस का है, करेक्ट। ये 3 जो लिखा है वो 3 लिख लीजिए आप डायरेक्ट, क्योंकि ये एक्चुअल में 16 और 13 का डिफरेंस होता है, वो हमने एग्जैक्ट लिख लिया है। अब हम इसका क्या लिखने वाले, यहां पर डबल लिखने वाले। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8 चौके 32 में से 3 गए, 29/8, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 8 × 24, बचते हैं 5, 8 × 48, 2, 8 दूनी 16, यानी हमें आंसर मिलता है 3.62। और आगे भी जाएंगे तो 625 जो कुछ भी है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू। यह है एक अनुमानित मान, यानी कि लगभग मान। तो इस तरह हम कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी इस बात को और क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास कोई नंबर है लाइक 19, तो 19 किन किन परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होगा समझते हैं। 19 होगा 16 के और 25 के, करेक्ट। अब मुझे 19 बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 16 + 3। 19 बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 25 में से 6 गए, 19, करेक्ट। अब बताइए डेविएशन कहां पर ज्यादा है, डेविएशन इस बार यहां पर ज्यादा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अगर आप इसकी मदद से भी जाते हैं तब भी बहुत कम डिफरेंस आता है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं एग्जैक्ट
कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जहां डेविएशन ज्यादा है वहां आंसर में कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, इसलिए वो डिफरेंस ना आए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, चिन्ह काय का है प्लस का लीजिए, यहां कितना लिखा है 3 तो 3 लिखिए, डिवाइड बाय हमेशा इसके डबल से डिवाइड करेंगे, ये मिलने वाला है 8 चौके 32 और 3 35/8 और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलने वाला है 8 चौके 32, 3 बचते हैं, 8 तिये 24, 6 और 8 सत्ते 56, कुछ ये वैल्यू हमें मिलने वाली है 4.37। चलिए और समझते हैं नेक्स्ट। आप बिल्कुल जब तक समझ ना आ जाए, बिल्कुल जब तक आपको ना लगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करें। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। लाइक मैं लेता हूं नंबर 39। चलिए 39 को लिखते हैं, किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। आसानी से लिखना होता है जिससे हम समझ पाएंगे कि हम लिख क्या रहे हैं, क्योंकि ये 36 स्क्वायर रूट जो 36 है परफेक्ट स्क्वायर है और अगला है 7 का स्क्वायर 49। इसको हमें 39 लिखना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 36 + 3। इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं -10। आप देख रहे हैं यहां पर 10 का डेविएशन है और यहां पर 3 का डेविएशन है, इसी डेविएशन की वजह से हम इसको कर देंगे इग्नोर, हम करेंगे काम इस पर। अब बताइए इस 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, चिन्ह काय का प्लस का, ये 3 है वो 3 लिख लिया, बटे इसका क्या लिखेंगे डबल, 6 दूनी 12। तो हमें मिला क्या, समझते हैं जरा। यहां से मिला हमें 1/4, 1/4 यानी 54, जो कि होता है 25 पैसा यानी 6.25, हमें इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि एक अप्रॉक्स आंसर है। तो कभी हम एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां हमें अप्रॉक्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालना जरूरत है, इसलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट है उनको फाइंड आउट करते हैं। चलिए और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लाइक मुझे पता करना है 62 का स्क्वायर, करेक्ट, मुझे पता करना है 62 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो 62 से पहले कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, 62 से पहले अगर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 ज्यादा होगा, तो 7 का स्क्वायर जो है 49 और इसके बाद कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है जो कि है 64। और हम देखते हैं कि इसको हम अब 62 कैसे लिख सकते हैं, 49 + 13 62 हो जाएंगे, या हम 64 - 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब डेविएशन यहां ज्यादा है, यहां डेविएशन कम है, तो हम इसके साथ जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे। यहां से हमें पता चलता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, चिन्ह काय का माइनस का, 2 यहां पर लिखिए अपॉन, इसका डिवाइड कीजिए, इसका दुगना कीजिए, डिवाइड नहीं, इसका डिवाइड जो करते हैं उसका करिए दुगना, 8 दूनी 16 और इसको कैंसिल कीजिए तो 1/8, 8 हटे 64 में से गया 63/8। अब हम डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आने वाला है 8 7 56 करने के बाद बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 के बाद बचेगा फिर 6, तो 8 7 56 यानी 7.87 के आसपास इसका स्क्वायर रूट आएगा 62 का। तो ये कुछ नंबर है, इसकी और आगे नंबर जो हम बढ़ाते जाएंगे नंबर और उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे देख लेते हैं। लाइक मुझे स्क्वायर रूट पता करना है, मुझे पता करना है स्क्वायर रूट, नंबर है √170 का स्क्वायर रूट पता करना है, जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो चेक करते हैं 170 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 यानी 169 और इसके बाद होगा 14 का 196। तो अब हम इसको 170 कैसे लिख सकते हैं, 169 प्लस, और इसमें तो यहां देख रहे हैं हम डेविएशन 26 का है जबकि यहां डेविएशन +1 का है, तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे और यहां से हमें जो अप्रॉक्स आंसर है वो मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस जाएंगे, 1 डेविएशन है तो 1 लिखेंगे, 13 का डबल लिखेंगे 26, यहां से हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या मिलने वाला है 13 पॉइंट, डिवाइड करते हैं 26 को तो एक 0 आएगा, डेसिमल के बाद 0 से, तो ये हो जाएगा 26 3 78, करेक्ट। 78 के बाद बचेंगे कितने 22 बचेंगे,
तो ये जाएगा 26 8, चेक कर लेना एक बार, मैंने इसका स्क्वायर रूट। तो 221 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 221 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 15 का 225 होता है, यानी इसके बाद होगा 225, तो 14 का होगा 196 जो इसके पहले होगा। तो यहां से तो हमें बहुत सारा जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें 21 मिलेगा। 4 तो जोड़ेंगे तब 200 होगा, और 21 यानी कि हमें 25 जोड़ना होगा, और यहां हमें केवल 4 घटाने से 221 मिल जाएगा। इसका मतलब अब हम इसके साथ नहीं जाएंगे, इससे सॉल्व करेंगे। तो बताइए 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15 माइनस, करेक्ट। अब हम देखते हैं 4, तो 4 लिखेंगे, डिवाइड बाय इसका डबल करते हैं, 15 दूनी 30, इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2/15, करेक्ट। 15 225 में से 2 जाएगा, या आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 225 में से जब 2 जाएगा तो 223 डिवाइड बाय 15, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या मिलता है 15 एकम 15, करेक्ट। यहां बचेगा 7, तो ये मिलेगा 15 चौके 60, करेक्ट। 60 के बाद यहां बचता है 13, तो 15 अट्ठे 120, 10 बचता है, 15 छक्के 90, यानी ये बनेगा लगभग 14.86 के आसपास। नेक्स्ट नंबर क्या है? एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं कोई। देखिए आप डिवीजन मेथड जब सीख लेंगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशन के लिए वो आपको पता होना जरूरी है। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं ये पता होना जरूरी है। लाइक हमें पता करना है 1240 का स्क्वायर रूट। चलिए समझते हैं। 1240 से पहले आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर का 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं हम, एकाधिक नियम से। तो 35 का स्क्वायर होगा 1225, जो कि इसके पहले होगा 1225, और 36 का होगा 1296 जो इससे ज्यादा है। तो इसमें 40 हमें कैसे मिल सकता है? इसमें 15 ऐड करके हमें 40 मिल सकता है, या फिर हम इसमें से 56 हटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1240। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डेविएशन बहुत ज्यादा है तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम चलेंगे इसके साथ। और 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35 प्लस 15 लिखेंगे, और 35 दूनी इसका डबल लिखेंगे 70। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 से, तो 5 से ये जाएगा और ये जाएगा 14 टाइम्स। अब हम देखते हैं 35 प्लस 3/14, करेक्ट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35.2, तो 2 से हो जाएगा 14 एकम 14, तो हमें जाना है केवल लास्ट 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक ही हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हमने आज की क्लास में ये सीखा कि कैसे हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अब जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवीजन भी जरूर करते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।